हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी ट्रिपल एस जेई की जो केस है उससे जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बड़ा अपडेट आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। बीटेक एलिजिबल यहाँ पर रहने वाला है। डिप्लोमा वालों के लिए भी एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर भी है। दोनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस आज करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि आपके पास सोर्स क्या है। मैं आपको बता दूँ, सोर्स मेरे 100% ऑथेंटिक हैं। एक्चुअली ये होता क्या है कि डिपार्टमेंटल सोर्सेज होते हैं, तो बहुत बार मैं सोर्स रिवील नहीं कर सकता, वो डॉक्यूमेंट रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी में इशू आते हैं और जिसने हमें वो प्रोवाइड किया है उसकी यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, मैं जो भी डिटेल आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक सोर्स से लेकर आ रहा हूँ। बट रिवील इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कोई अपनी जॉब खतरे में डाल के अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका सोर्स को, अपने सोर्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील ना करें ताकि उस पर कोई दिक्कत ना आए और हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। तो आप मेरी वीडियोस पर कभी डाउट मत कीजिएगा क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट से सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से बात करता हूँ। मैं सिर्फ जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। तो ट्रस्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बीटेक की एलिजिबिलिटी के चांसेस बहुत यहाँ पर बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट भी एक तरह से यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुकी है कि उनको बीटेक को एलिजिबल करना पड़ेगा फॉर द लोअर पोस्ट। सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल यहाँ पर नहीं हो सकता, तो बीटेक को भी कम्प्लीटली एलिजिबल यहाँ पर करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस हैं। अभी आप पूछेंगे कंडीशंस आई कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनली मीटिंग्स चलती हैं, इंटरनल मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं जिसमें ये डिस्कशन कंटिन्यूसली हो रहा है बिफोर द हियरिंग डेट। हियरिंग डेट से पहले डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है कि क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जवाब इनको कोर्ट में यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो डिस्कशन के पॉइंट निकल कर आ रहे हैं क्या कि बीटेक को एलिजिबल तो कर देंगे हम, बट बीटेक में एक इशू है। अगर लोअर पोस्ट यानी जेई की पोस्ट एलिजिबल हम करते हैं तो जिसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो क्या करेगा, उसको कहीं पर एई में सिलेक्शन हो गया उसका या किसी हायर पोस्ट में सिलेक्शन हो गया तो वो वहाँ भाग जाएगा और ये वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट जो लोअर एजुकेशन का यानी लोअर क्वालिफिकेशन का है तो उसको यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, पोस्ट भी ख़राब हो जाएगी, टाइम भी ख़राब होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, किसी को यहाँ पे वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो ये वैलिड पॉइंट है क्योंकि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटी मिलते ही स्टूडेंट वहाँ पर भागेगा ज़रूर। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेगी। डिस्कशन चल रहा है कि बॉन्ड कितने साल का रहेगा और कितनी वैल्यू करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि बॉन्ड यानी कि एक स्टूडेंट्स को बांधने की चीज़ है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें प्रपोज हुई कि कितने ईयर्स के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को रोक सकते हैं, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगा अगर हायर पोस्ट यहाँ पर मिलेगी। तो मेजॉरिटी जो साइड थी वो 2 ईयर्स की फेवर में थी कि 2 ईयर्स का बॉन्ड यहाँ पर रखना चाहिए, यानी मिनिमम सर्विंग 2 साल की होनी चाहिए। अगर आप बीटेक हैं और आप जेई की पोस्ट पर रिक्रूट आप हो गए हैं तो आपको 2 साल तो कम से कम सर्व करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप उसको लीव करना चाहते हैं किसी हायर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी वे आउट सर्च कर रही है कि क्या तरीका रह सकता है कि अगर कोई जाना चाहे तो उसको क्या ऐसा करे कि वो, अगर जो कंडीशन ऐसी है कि वो जाना ही चाहता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बट हो सकता है कि 1 साल भी हो जाए, 3 साल तो नहीं होगा, बट 2 साल में मेजोरिटी यहाँ पे डिसाइड हो रखी है। तो हो सकता है कि 2 साल के ही चांसेस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले। बाकी गवर्नमेंट कभी भी चेंजेस कर सकती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ तो ऑलरेडी है उनके लिए, अगर बीटेक यहाँ पे एलिजिबल हो रहा है तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। बट अगर गुड न्यूज़ की बात करें, गुड न्यूज़ उनके लिए ये देखने को मिल रही है कि अगर बीटेक लोअर पोस्ट में यहाँ पे अलाउड किया जा रहा है तो हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि डिप्लोमा को भी लोअर पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया जाए। सिर्फ बीटेक वालों को उसका बेनिफिट ना मिले, डिप्लोमा वाले भी अगर चाहें तो लोअर पोस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हाई क्वालिफिकेशन रखते हैं किसी लोअर पोस्ट के लिए, तो उनको भी यहाँ पर एलिजिबल कर देना चाहिए। सिर्फ एक को बेनिफिट देना सही नहीं है, तो बेनिफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो पीईटी है, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, पीईटी जो है वो रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा। अगर बीटेक है तो उसके बाद वो टेस्ट होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए कि वो अलाउड होगा या नहीं होगा। इससे जुड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस वीडियो में मैं आपको A to Z सारे पॉइंट्स बताऊँगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वहाँ पर रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे यहाँ पर मिस ना हो।
वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करते रहिए एंड सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है फॉर द ऑथेंटिक एंड लेटेस्ट अपडेट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है 100% ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड या आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड या जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पर क्या वर्किंग हो रही है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो मैं बताने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो लाइक करके मोटिवेशन ज़रूर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।